नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं 11 तारीख फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस के साथ। दोस्तों जीएस में जो कि है एमपी के आज 2 प्रश्न देखे गए हैं और बाकी जीएस में जो करंट है 21-22 तक का करंट देखा गया है। एक प्रश्न इतिहास से आया है दोस्तों, संधि काल किसे कहते हैं? तो मेरे ख्याल से सूत्रकाल आया होगा। ये सूत्रकाल 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक जो महाजनपदों का उदय होता है 600 बीसी से 300 बीसी के समय जो बुद्ध और महावीर का समय होता है उसे सूत्रकाल बोलते हैं। फिर भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन रही हैं? तो सुष्मिता सेन रही हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न आया है। एमपी में ताज महोत्सव कहां मनाया जाता है? ठीक है, यह प्रश्न आया है। और कॉफी का उत्पादक देश सबसे बड़ा कौन है? तो ब्राजील है। और दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये जीएस के कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ स्पोर्ट्स से भी आए हैं दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश में PQRS से 8-9 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो अभी तक आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली होगी। पिछले हफ्ते भर से मैं बता रहा हूं, मैंने वीडियो भी डाला है। मेरा वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जाके और पैरा जंबल्स सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करने के ट्रिक्स मिलेंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इडियोम्स मैंने बोला है दोस्तों, अब तक तैयार कर चुके होंगे आप, है ना। अब अंतिम समय चल रहा है, पटवारी के अंतिम दिन चालू हो चुके हैं, है ना। एरर्स का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के प्रश्न आ रहे हैं। हिंदी में दोस्तों समास से एक प्रश्न, संधि से एक प्रश्न, रस से एक प्रश्न, वर्तनी के 3 प्रश्न आए हुए हैं। पर्यायवाची प्रकाश का पूछा गया है, पर्यायवाची। उपसर्ग आया है, लावारिस में ला उपसर्ग है इस तरीके से। और वार्णिक छंद पूछा गया दोस्तों, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में। तो वार्णिक छंद का मैंने एक अलग से वीडियो और ट्रिक दिया है आपको। आप अपने चैनल पे जाके और वार्णिक छंद सर्च करेंगे तो आपको एक पूरा 10 मिनट 12 मिनट का एक वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, जाके देख सकते हैं आप। और पसंद आए तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, बेल आइकन पे प्रेस करते जाइए। और छंद का ही एक और आया है दोस्तों, सोरठा। ठीक है, तो एमके से दोहा भाव, केएम से भव सोर, छोला चौपाए खड़े रो रहे कमजोर, हरी गीति का पीधर है उल्ला गाय, है ना। गीति नल्ले में जड़ी 12-7 बराए और दारा कुंड में रू छलंग लगाए। खत्म बात, है ना। मात्रिक छंद का एक कोड मैंने आपको बताया है, पिछले एनालिसिस में जाके देखिए। फिर उपसर्ग, छंदवार्णी, कारक से लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। मैं बता चुका हूं आपको, कारक विभक्तियां अच्छे से कर लीजिए। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य से पहले दिन से पेपर आ रहे हैं। विलोम आया है, पूर्वकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, इनसे लगातार प्रश्न आ रहे हैं। मुहावरे आए हैं दोस्तों और विराम चिन्ह भी पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल फिक्स टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो सबसे टफ टॉपिक है छंद, उसके मैं मात्रिक और वार्णिक दोनों के कोडिंग आपको दे चुका हूं। साइंस में दोस्तों विटामिन डी से पता नहीं कितना प्यार है, पहले दिन से धूप का प्रकाश देते हुए, धूप देते हुए आ रहे हैं विटामिन डी। सोडियम के 2 प्रश्न आए हैं दोस्तों। एक तो कौन सी धातु केरोसिन में रखी जाती है, तो सोडियम। और एक प्रश्न और आया है इससे रिलेटेड, स्पीडोमीटर से रिलेटेड आया है। और दोस्तों लॉजी से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे इसके पहले मैं एनालिसिस में बता चुका हूं, पैलियोंटोलॉजी आ चुका है ना, जीवाश्म विज्ञान। तो पैलियोंटोलॉजी, तो आज भी कोई लॉजी आया है, शाखाओं का अध्ययन। फिर मात्रक एक आध आया है, केमिकल फॉर्मूला सूत्र आया है। और नवीनीकरण ऊर्जा अर्थात पर्यावरण से एक प्रश्न आया है। और ऑक्सीजन का अणुभार पूछा गया 6.023 × 10⁻23। ये 1 मोल पे अणुओं की संख्या होती है, तो इन अणुओं की संख्या के आधार पे ऑक्सीजन का अणुभार वगैरह पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो बहुत आसान है दोस्तों। और आज के फीडबैक में बच्चों ने बताया कि मैनेजमेंट में कॉमर्स के प्रश्न आ रहे हैं, मतलब पूंजी से प्रश्न आ रहे हैं, है ना। मतलब 52 से लेके 65 लेक्चर तक अगर अपने यहाँ के पढ़ लेंगे आप तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा दोस्तों। विपणन से लगातार प्रश्न है। आज डायरेक्टिंग, है ना, मैनेजमेंट का 4था फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग या डायरेक्टिंग, यहां से प्रश्न आया है। और दोस्तों मैंने आपको क्लियर कट अपने नोट्स में बताया है, प्रशिक्षण और विकास से रिलेटेड एक प्रश्न आया है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। इसमें मैंने डिफरेंस भी बताया है। आप अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैनेजमेंट के 65 लेक्चर्स डाले हैं दोस्तों, एक्सेस कर सकते हैं। उनका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं 9827580344। क्लियर कट मैंने इन दोनों का डिफरेंस बताया था दोस्तों, आज ये पेपर में आया है। ट्रेनिंग जो है वो नए बंदों को दी जाती है, जो कंपनी में नए ज्वाइन करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। और डेवलपमेंट किनका किया जाता है? जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स कंपनी के पहले से जो एम्प्लॉय होते हैं उनमें और सुधार करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस में, निष्पादन में और सुधार करने के लिए उनको डेवलपमेंट दिया जाता है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का फर्क आ चुका है दोस्तों आज। और गुणांक या रेशियोज आ चुके हैं, ये फाइनेंस का पार्ट आ चुका है, इकोनॉमिक्स फाइनेंस का पार्ट है। और पूंजीकरण से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। तो मैनेजमेंट दोस्तों अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो भी पोर्शन एकदम से टफ हो जाता है, इस टफ पोर्शन के लिए आपको यहाँ पे मदद मिल जाएगी। कंप्यूटर्स में दोस्तों वाकई में टफ आ रहा है, तो पढ़ना ना छोड़ें और जो टॉपिक कवर कर सकते हो वो करें, खासतौर पे लैंग्वेजेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल से प्रश्न आए हैं, मॉडेम से, इनपुट आउटपुट, CPU
और C++ लैंग्वेज से भी प्रश्न आए हैं। मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रश्न देखे गए हैं दोस्तों परसेंटेज के, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, कार्य समय, अनुपात, बॉड मास के 3 प्रश्न हैं, मिश्रण से भी प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री के 2 प्रश्न हैं, tan थीटा की कोई वैल्यू दी गई थी और फिर sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 tan थीटा माइनस कुछ ऐसे करके इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। ज्यामिति से आयत और त्रिभुज के प्रश्न आए हुए हैं, तो सामान्य से प्रश्न है, नाव और ट्रेन से भी एक एक प्रश्न देखे गए हैं। रीजनिंग में दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से 1 प्रश्न है, बैठक से 2 प्रश्न है, रक्त संबंध से 4 प्रश्न आए हैं दोस्तों, तो रक्त संबंध वाला टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। मिरर इमेज से मेरे ख्याल से 2 प्रश्न आए हैं, तो मिरर इमेज कर लीजिए अच्छे से। डीआई टफ आ रही है, गलत भी आ रही है, तो डीआई में देख लें आप, समय बहुत ज्यादा ना आपका उलझे, लुप्त संख्या वगैरह आ रही है। रीजनिंग थोड़ी सी कम हुई है दोस्तों आज, और मैथ्स का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है, मैनेजमेंट का वेटेज भी बढ़ने लगा है। ठीक है, हिंदी आपको मिलेगी 175 से 200 के बीच में, और जो जीएस है, जीएस जीके है, वो पहले क्वेश्चन से 20-25 क्वेश्चन तक ये मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके का दोस्तों आज का एनालिसिस ये पूरा रहता है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट का डिफरेंस मैंने समझाया था, सो एज इट इज आया है दोस्तों। ठीक है, तो शाम के एनालिसिस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।